ये एसएससी की इंग्लिश है और हम लोग आज इंग्लिश को बेसिक से रूप से शुरू कर दिए। पहला वीडियो हम बना दिए हैं और ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे इंग्लिश का जो मेन टर्म है उसके बारे में देखेंगे। तो आज यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है देयर आर, कह रहा है अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना भाग है, 8 भाग है। तो यहाँ क्या कह रहा है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ये देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ये 8 भागों में बांटा गया है। ये देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में कितने भाषा में बांटा गया है, ये 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है, नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। दूसरा में क्या बांटा गया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। एडजेक्टिव, ADJECT, एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण। उसके बाद तीसरा में क्या बांटा गया, भर्ब। भर्ब का हिंदी क्या बांटा गया है, क्रिया। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है, संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव। उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी क्या हो गया, समुच्चय बोधक या मेल या योग या संगम। कंजक्शन का आप क्या कर सकते हैं, संबंध का कर सकते हैं, संबंध का क्या कर सकते हैं, कंजक्शन को आप बोल सकते हैं समुच्चय बोधक या मेल या योग या संगम, ये कंजक्शन है। इंट्रोजेक्शन का हो गया विषमयादि बोधक या हस्तक्षेप। यानी जितने भी अंग्रेजी को हम लोग एसएससी में पढ़ेंगे, ये कितने भागों में बांटा गया है, ये 8 भागों में बांटा गया। और 8 भाग पढ़ते पढ़ते हमारा क्या हो जाता है, अंग्रेजी पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी ग्रामर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे। पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन का हिंदी संज्ञा, प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम, एडजेक्टिव का हिंदी विशेषण और वर्ब का हिंदी क्रिया। एडवर्ब का हिंदी क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का हिंदी संबंध बोधक अवयव। कंजक्शन का हिंदी समुच्चय बोधक योग। इंट्रोजेक्शन मतलब विषमयादि बोधक। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नाउन। सबसे बात यहाँ से आपको समझना, नाउन यानी नेम। नाउन जो है, नाउन जो लेटिन भाषा में, ये लेटिन भाषा है। लेटिन भाषा में नाम को क्या कहा जाता है, लेटिन भाषा में नाम को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, इंग्लिश भाषा में इसे नेम कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, नाम। तो समझ में आ रहा है ना कि लेटिन जो भाषा है, लेटिन ही भाषा को नाउन में, लेटिन भाषा में नाम को क्या कहा जाता है, नाउन। इंग्लिश भाषा में नेम को क्या कहा जाता है, नेम। और हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, नाम। तो ये समझ में रहा, सारा का मतलब एक ही चीज़ हुआ है। जब हम लेटिन भाषा पढ़ेंगे, लेटिन में नाम को क्या कहा जाता है, नाउन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि लेटिन जब हम लोग अभी पढ़ेंगे किस भाषा में, हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नाउन को संज्ञा बोल सकते हैं। इंग्लिश में नेम इसको बोलते हैं, हिंदी में नाम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी तीनों का मतलब, ये तीनों भाषा है, लेटिन भी भाषा है, इंग्लिश भी भाषा और हिंदी भी भाषा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कह रहे हैं, यहाँ पढ़ेंगे नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी नाम को नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जितना भी नाम है, यहाँ क्या डिफिनेशन दे रहा है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह रहे हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, यानी कोई भी शब्द रहे उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। तो नाउन किसी भी भाषा को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ नेमिंग वर्ड, जो भी शब्द रहे, नाम रहे, उसे हम नाउन कह दें। एग्जाम्पल में जैसे एज, राम, मोहन, पटना, रांची, दिल्ली, ETC, ये सब क्या है, नाम है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, ठीक है। यानी दुनिया में जितना भी भाषा है, यानी दुनिया में जितना भी नाम है, उसे हम नाउन कह सकते हैं। यहाँ हमारा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा इफ़ नाउन डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट इट्स फाउंड इनटू 5 पार्ट्स। यहाँ क्या कह रहा है, हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी में समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में दे दे। अगर संज्ञा
संज्ञा जाति के आधार पर बांटा जाता है तो 5 भाग प्राप्त होता है। वही बात कह रहा है, इफ़ नाउन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इट्स इनटू फाउंड इनटू, इफ़ नाउन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इट्स फाउंड इनटू 5 पार्ट्स। तो यहाँ कह रहा है अगर संज्ञा के जाति के आधार पर बांटा जाता है तो हमें 5 भाग प्राप्त होते हैं। कौन कौन भाग प्राप्त होता है? पहले होता है प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या होता है? मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग नाउन को कितने जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहला है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये 5 को बांटे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं हमारे वीडियो के साथ, आप देखते रहिएगा। अब क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन तो क्या कह रहा है? ए प्रॉपर नाउन इज पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी पार्टिकुलर का मतलब होता है यहाँ खास होता है। तो कह रहा है ए प्रॉपर नाउन इज पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी नाम जो खास हो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वैसा शब्द जो कोई खास हो, क्या कह रहा है? ए प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी नाम जो खास हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जो केवल एक हो, उसके जैसा कोई नहीं हो। मान लीजिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? खास व्यक्ति, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गया, ईटीसी, गंगा, पटना, रांची, इंग्लिश ईटीसी। तो ये कहने का मतलब जो दुनिया में केवल एक हो, उसके समान कोई नहीं हो। मान लीजिए कोई राम व्यक्ति होगा, तो राम कोई व्यक्ति होगा तो दुनिया में केवल एक ही होगा। मोहन कोई व्यक्ति होगा तो दुनिया में केवल एक ही होगा। गीता हो गया, रांची हो गया, मतलब उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जैसा ये दुनिया में कोई नहीं होगा। तो आप किस में आ जाइएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाइएगा। कहने का मतलब व्हाट इज ए डिफरेंट, अभी से पूछ देगा नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है। तो जो भी नाम रहे उसे नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन जो दुनिया में केवल एक हो। मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं एक पटना को, तो पटना हमारे बिहार में है, तो बिहार ऐसा कोई और होगा, नाम हो सकता है लेकिन पटना के जैसा नहीं हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि इस नाउन के तहत में रखा जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी दुनिया में जो केवल एक हो, उसके समान दूसरा कोई नहीं हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन का फैक्ट्स है एसएससी के लिए भी आई है। फैक्ट्स तथ्य, प्रॉपर नाउन की शुरुआती लेटर हमेशा कैपिटल से होता है। प्रॉपर नाउन का जो शुरुआती लेटर होता है हमेशा कैसा होता है? एक कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की शुरुआती हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर लेता है, और इसकी शुरुआती लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, यह प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, अब सही गलत में इसमें करना है आपको। जैसे यहाँ फैक्ट्स है, देखिए प्रॉपर नाउन, तो राम इज ए स्मार्ट बॉय, तो इसमें कौन सही है? ये 4 को आपको बनाना है। तो राम इज ए स्मार्ट बॉय, ए राम इज ए स्मार्ट बॉय, राम आर स्मार्ट बॉय, तो इसमें कौन सही है? तो इसमें देखिए प्रॉपर नाउन का पहला लेटर शुरुआती है, और ये इज क्या है? इज एक व्यक्ति है, तो ये भी सही है, और ए स्मार्ट बॉय, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये सही है। तो इसमें क्या कह रहा है? राम इज ए स्मार्ट बॉय, तो राम इज ए स्मार्ट बॉय है, तो इसमें हमारा गलती कहाँ है? यहाँ कह रहा है प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो प्रायः इसमें ये हमारा क्या पकड़ा गया कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। मानो ये कैपिटल लेटर है ना, ये देखिए यहाँ कह रहा है प्रॉपर नाउन की शुरुआती लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है? कैपिटल लेटर शुरुआती स्मॉल लेटर कर दिया। तो इससे हमारा ये क्या हो गया? पूरा ये सेंटेंस गलत हो गया। उसके बाद यहाँ कह रहा है ए राम इज ए स्मार्ट बॉय, तो इसमें गलती क्या है? कैपिटल है, लेकिन ये क्या कह रहा है? इसमें आर्टिकल लगा दिया। तो इसमें कह रहा है प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और उसमें कह रहा है राम आर स्मार्ट बॉय, तो क्या करें? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब, लेकिन आर क्या है? यहाँ प्लूरल वर्ब ले लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? ये 3 को गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है,
तो ये प्रॉपर नाउन का ये फैक्ट्स है। उसके बाद हम और आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन में, और देखिए फैक्ट्स यहाँ क्या कह रहा है। दूसरा फैक्ट, अगर कोई जगह का नाम अपने साथ किसी टीम का बोध हो तो प्लूरल वर्ब लेता है। ऐसी अवस्था में उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन का फैक्ट्स नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन के फैक्ट्स में क्या, अगर कोई जगह का नाम अपने साथ किसी टीम का बोध कराए तो वो प्लूरल वर्ब लेता है और ऐसी अवस्था में उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको यहाँ देखना है कि इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिया इज़ वेटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। तो ये क्या कर रहा है, तो इसमें कोई जगह का नाम बोध करा रहा है, इंडिया जगह है, तो इसमें दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। काहे कि दा का प्रयोग होगा और वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब है और इसके पहले दा का प्रयोग नहीं, इसलिए गलत हो रहा है। इसमें कह रहा है फिर द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। तो कह रहा है अगर जगह का नाम बोध करा रहा है तो इंडिया का बोध करा रहा है या, और इसके पहले दा का प्रयोग भी होता है और वर्ब कैसा है, प्लूरल भी। वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। और उसमें द इंडिया इज़ वेटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इसमें क्या हो गया, ये इज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ये प्रॉपर नाउन में ये फैक्ट्स है और इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे, कह रहा है तीसरा नंबर फैक्ट्स में, अगर कोई अध्ययन का विषय प्रॉपर नाउन में रखा जाता है तो वह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अध्ययन का विषय, मान लीजिए कोई भी अध्ययन का विषय, यानी दुनिया में कोई भी अध्ययन का विषय, जैसे क्या हो गया, इंग्लिश क्या होगा, हम पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या हो गया, पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या पढ़ता है। तो इसमें क्या करा, अगर कोई अध्ययन का विषय प्रॉपर नाउन में रखा जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल में दिया है और इससे समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश क्या कीजिएगा, जैसे इंग्लिश हो गया, तब फिजिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो ये सही है क्योंकि फिजिक्स क्या है, प्रॉपर नाउन में रखा जाता है, तो ये सही है। और ये सिंगुलर वर्ब भी ले रहा है। क्या करा, अगर कोई अध्ययन का विषय ना जाता तो इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, इसे स्टडी का सब्जेक्ट है और ये क्या है, फिजिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये सही है। लेकिन फिजिक्स आर, तो यहाँ फिजिक्स एस देख के नहीं दे दीजिएगा आर, तो फिजिक्स आर वेरी डिफ़िकल्ट है, ये गलत हो जाए। क्योंकि अध्ययन का विषय जब भी हम प्रॉपर नाउन में रखा जाता है तो वर्ब हमेशा कैसा लगता है, अगर कोई अध्ययन का विषय प्रॉपर नाउन में रखा वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यहाँ वर्ब क्या ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। और यहाँ क्या है, फिजिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, वो फिजिक्स क्या है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, और फिजिक्स आर, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में एक और है, इसमें एक और है जो हम देखेंगे फैक्ट्स, एक है प्रॉपर नाउन में एक तथ्य और है। क्या कह रहा है, अगर अध्ययन का विषय पर किसी के द्वारा अधिकार दर्शाया जाता है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है तथा ऐसी अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 2 बात लिखा है, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, फिजिक्स किसका है, एस.सी. वर्मा का, आर वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो कौन सही है कौन गलत है, तो यहाँ कह रहा अध्ययन के विषय में तो वो प्लूरल होगा, तो ये हमारा क्या होगा, सही। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज, इसमें क्या है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अब हम पढ़ेंगे किसके, कॉमन नाउन के बारे में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन में। ठीक है, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए।